नहीं, दलित अब वोट नहीं देते। कोई दलित का नेता एक सिवान का बता दीजिए कि बीजेपी में बढ़िया पोस्ट पर है। सिवान का बात कर रहे हैं, एक दलित का नेता बताइए। हम लोग नहीं मानते बीजेपी को, दलित विरोधी है बीजेपी, झूठी पार्टी है बीजेपी, मनुवादी है। देखने को मिल रहा है जो केंद्र में गवर्नमेंट है वो छेड़छाड़ शुरू की है, तो प्रकृति का ये नियम रहा है कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ निगेटिव होगा, बदलाव होगा, चेंज होगा। और ये साफ तौर पे दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि बदलाव हो के रहेगा। उसकी बयार जो है सिवान जिला का पूरे बिहार में कला सुमन का स्थान रहे, इसी संबंध में चर्चा हो रही थी और चर्चा पर हम लोग उस निर्णय पर पहुंचे जे प्रत्येक प्रखंड से और पंचायत स्तर से हम लोग एक एक गाड़ी निकाल कर प्रत्येक गाड़ी में फूल आदमी भर के हम लोग 5 नवंबर को पटना वेटनरी कॉलेज के डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज 5 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड का एक पटना में कार्यक्रम होने जा रहा है भीम संसद के नाम से। हालांकि इस बार जिस तरीके से चुनाव है 2024 का, इस चुनाव को लेकर के लगभग सभी पार्टियां अपने अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड किसी भी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो इस बार कहीं ना कहीं एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके और एक बड़ा संदेश के साथ साथ बिहार में बदलाव लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड के सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ पे हैं और सभी लोग आज की बैठक भी कर रहे थे। संतोष बाजफोर जो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष उनके आवास पे हो रहा था, और उसके बाद यहाँ से क्या निर्णय निकल रहा है और किस तरीके से जो 5 नवंबर को जो प्रोग्राम होगा उसको सफल बनाएंगे ये लोग, आज हम इन लोगों से बात करेंगे। आज जो मीटिंग हो रहा था, इस मीटिंग में क्या क्या कुछ हुआ इसके बारे में ज़रा बताएं। आज जो हम लोग अभी जो बैठक कर रहे थे, जो हम लोगों के पार्टी के प्रदेश से और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार आगामी 5 नवंबर को पूरे प्रदेश स्तर पर भीम संवाद कार्यक्रम पटना के वेटनरी कॉलेज में होना तय हुआ है। उसी के संबंध में हम लोग अपने सिवान जिला में से कितनी उपस्थिति रहेगी, इसी पर हम लोग आज संतोष जी के घर पर जो जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है वहाँ पर बैठकर इसी विषय में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। जे आगामी 5 नवंबर को हम लोग अपने जिला से इतने संख्या में लोगों को हम लोग पटना वेटनरी कॉलेज में ले चले जे सिवान जिला का पूरे बिहार में कला सुमन का स्थान रहे, इसी संबंध में चर्चा हो रही थी और चर्चा पर हम लोग उस निर्णय पर पहुँचे जे प्रत्येक प्रखंड से और पंचायत स्तर से हम लोग एक एक गाड़ी निकाल कर प्रत्येक गाड़ी में फूल आदमी भर के हम लोग 5 नवंबर को पटना वेटनरी कॉलेज के परिसर में यहाँ से हम लोग उपस्थिति दर्ज कराएंगे और दर्ज कराकर और जनता दल यूनाइटेड के हाथों को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग उस वेटनरी कॉलेज में ये संकल्प लेंगे और अपने जिला से जो भी हमारे प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड से आएगा हम लोग उसको भली भांति यहाँ से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर हम लोग संसद में भेजने का काम करेंगे। इसी सब रणनीति पर हम लोग बात कर रहे थे और पटना वेटनरी कॉलेज के भरने के लिए हम लोग उस पर रणनीति तय किए हैं और आने वाले जो अगला संडे है उस पर विधिवत जनता दल यूनाइटेड के सभी घटक दल, सभी हमारे बड़े जो नेता हैं जिला स्तर के, हमारे अध्यक्ष जो चंद्रकेत सिंह जी हैं, उनके देख रेख में आगामी संडे को बैठक होगा, फाइनल बैठक होगा। उस पर निर्णय ले लिया जाएगा जो हम लोग अगला रणनीति किस तरह तय करके और पटना चलेंगे। जिम्मेवारी मिली है आपको, कोऑर्डिनेशन कमेटी के शायद अध्यक्ष बनाए गए हैं और 3 जिला की आपको कमेटी मिला है। क्या आप किस तरीके से प्रभाव दिखाएंगे पार्टी पे इस बार? तो आप देखना जितना सुनता है हमको नमस्कार है। और रहा कि पार्टी का कार्यक्रम है, ये मनुवादी लोगों से हम लोग की लड़ाई है। संविधान पे एक सलाहकार हैं नरेंद्र मोदी जी का,
वो टिप्पणी किए हैं कि संविधान में छेड़छाड़ हो। उसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जानकारी हुआ, हमारे नेता को जानकारी हुआ। अभी बीजेपी का जो है चाल वो बहुत ख़तरनाक है, माने पूरे इंडिया में दलित विरोधी है बीजेपी। और अभी हम बता दें आपको कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का इंडिया शब्द भी हटाने के ये लोग हैं। बहुत ऐसा छेड़छाड़ होगा, उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ कार्यक्रम है और हम लोग उनको सुनेंगे। हाँ, इसीलिए इसका भीम सांसद नाम रखा। हाँ, भीम संसद नाम रखा गया। इसका प्रभाव क्या होगा, आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा? चुनाव में असर जो पड़ेगा आपको दिखाई देगा। आपने कहा कि दलित विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज भी दलित कहीं ना कहीं वोट देते हैं बीजेपी को। फिर नहीं, दलित अब वोट नहीं देते। कोई दलित का नेता एक सिवान का बता दीजिए कि बीजेपी में बढ़िया पोस्ट पर है। सिवान का बात कर रहे हैं, एक दलित का नेता बताइए। हम लोग नहीं मानते बीजेपी को, दलित विरोधी है बीजेपी, झूठी पार्टी है बीजेपी, मनुवादी है। संजय जी, अभी तो आप संतोष जी ने एक बड़ा बात कह दिया कि मनुवादी है और दलित विरोधी है। आप लोग जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो निर्देश आ रहा है खास करके भीम संवाद को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? चलिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ साथ आपके चैनल को भी और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए तमाम लोगों को। इस सर्दी नवरात्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसका कितना असर पड़ेगा जो भीम सांसद हो रहा है? सांसद जो हो रहा है वो वेटनरी कॉलेज में 11 बजे का प्रोग्राम रखा गया 15 अक्टूबर को। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, आज भी बात हुई है, हम लोग बैठक एक की है, जिसमें निर्णय लिया गया कि कम से कम 500 प्लस गाड़ियाँ हम सीवान से भर के भेजेंगे और बिहार में अपना सीवान जिला जो है उसका नाम रोशन करेंगे। और तमाम लोग एकजुट हैं, एक स्वर में हर तरीके से वो लोग मदद करने के लिए भी तैयार हैं, अपने दम खम पे जाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग लग चुके हैं और एक अमिट छाप छोड़ के आएंगे पटना के वेटनरी कॉलेज क्या में। लग रहा है कि एनडीए से जब आप लोग अलग हुए तो एनडीए से अलग होने के बाद ये पहला शक्ति प्रदर्शन हो रहा है क्या आपको? नहीं, इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जाए तो उचित रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, शक्ति प्रदर्शन जो है बहुत बड़ी चीज़ है। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये अपनी भावना की बात है। मान लीजिए कि कोई प्रकृति से या किसी विशेष चीज़ से छेड़छाड़ करे तो उसका रिजल्ट जो होगा नेगेटिव होगा। तो वो देखने को मिल रहा है, जो केंद्र में गवर्नमेंट है वो छेड़छाड़ शुरू की है। तो प्रकृति का ये नियम रहा है कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ नेगेटिव होगा, बदलाव होगा, चेंज होगा। और ये साफ तौर पे दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि बदलाव होकर रहेगा। उसकी बयार जो है वो बह चुकी है और दूर तलक जाएगी। और मुखिया जी, बिहार का जो अभी मामला चल रहा है इसका असर केंद्र पे कितना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से सभी श्रोता समाज को मेरा प्रणाम है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया हैं, उनके निर्देशानुसार हम लोग पटना के वेटनरी कॉलेज में भीम संसद कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है उसमें एक ही लक्ष्य है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। हम लोग का मूल मंत्र यही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बनी है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से संविधान हर प्रकार की जो भी मूलभूत योजनाएं जो चल रही है, हम लोग के अनुसूचित जाति हो चाहे पिछड़ा वर्ग में हो, अनेक प्रकार की संविधान में जो चल रही है उनको छेड़छाड़ किया जा रहा है, कानून में छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो इस तरह से देखते हुए हम लोग, हमारे नेता और हमारे संतोष निराला जी हैं, ये सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इस पर हम लोग जागरूक होंगे, एकजुट होंगे और आने वाले समय में जो 24 में लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग एकजुट हो करके और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करेंगे। और यहाँ सिवान से जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारे हम लोग के गार्जियन हैं नंदलाल भैया, ये सभी लोग संतोष बास्पोर जी हैं, संजय भैया हैं, हम लोग घूम कर प्रखंड वाइज
और सबको बुला करके पंचायत में दौरा कर करके आज सबसे ज़्यादा संख्या में हम लोग पटना वेटनरी कॉलेज को भरने का काम करेंगे। इसी पर हम लोग बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्या तैयारियाँ हो रही? चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से भीम संसद जो कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ को लेकर के इस बार नीतीश कुमार जी और ख़ास करके उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है कि तैयारी कर रही है। अब ये देखना है कि इस तैयारी में किस तरीके से सीवान के लोगों का वहाँ प्रेजेंटेशन होता है और उसके बाद उसका क्या परिणाम और असर होता है। फिलहाल आप देखते रहिए और हम भी देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।